क्यों नहीं, और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कोहरा बहुत घना और ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने चुप्पी साध ली हो। ये मुझसे चिपक गया था जैसे कोई गीला कफन। हर कदम पर यह और भारी होता जा रहा था। मैं कांप उठा, अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ते हुए। ठंड और डर ने मुझे जकड़ डाल लिया था। मेरे फोन की घड़ी में 12 बज रहे थे, आधी रात। समय जैसे थम सा गया था। सब लोग कहाँ थे? मैं फंस गया था। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सड़क मेरे सामने फैली हुई थी, कोहरे में समा रही थी, खाली, वीरान, जैसे कोई अंतहीन सुरंग। पेड़ों से टपकते पानी की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। टप टप टप। हर बूंद एक नई कहानी कह रही थी। हर बूंद ऐसी लग रही थी जैसे कोई कदम मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। मैं बिल्कुल अकेला था। डर ने मुझे घेर लिया था। डर ठंडा और तेज मेरी त्वचा में चुभ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे छू रहा हो। मुझे यहां से निकलना ही था। यह जगह मुझे निगलने को तैयार थी। यह जगह सही नहीं लग रही थी। हर कोना खतरे से भरा हुआ था, लेकिन मीलों तक आसपास कुछ भी नहीं था। कोई आश्रय नहीं, कोई उम्मीद नहीं। या मुझे ऐसा ही लग रहा था। शायद ये मेरा भ्रम था। घूमते हुए कोहरे के बीच से 2 हेडलाइट दिखाई दी। एक उम्मीद की किरण, एक बस। मेरा दिल उम्मीद से उछल पड़ा। शायद मेरी मुक्ति का समय आ गया था। बस का दरवाजा चरमराया और एक छायादार आकृति अंदर आई। बस के अंदर का माहौल भी अजीब था। सीटें खाली थीं, जैसे किसी ने उन्हें छोड़ दिया हो। ड्राइवर का चेहरा अस्पष्ट था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं एक सीट पर बैठ गया। मेरी उंगलियां आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए थीं। बस धीरे धीरे कोहरे में आगे बढ़ने लगी। हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रही थीं। बस के अंदर का सन्नाटा और भी डरावना था। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। खिड़की के बाहर छायादार आकृतियां कोहरे में उभरती और गायब होती जा रही थीं। मेरी उंगलियां खिड़की पर नर्वसली टैप कर रही थीं। कांच पर कंडेंसेशन की परत छड़ी हुई थी। अचानक बस रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक काली आकृति बाहर खड़ी थी। मैं बस से बाहर निकला। मेरे कदम हिचकिचाते हुए अज्ञात की ओर बढ़ रहे थे। कोहरा मुझे घेर रहा था। दूर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। छायादार आकृतियां मेरे करीब आ रही थीं। खतरा बढ़ता जा रहा था। मैं भागने लगा। कोहरे में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। मेरा चेहरा डर से सफेद हो गया था। मेरी आंखें चौड़ी हो गई थीं। मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। उठने की कोशिश कर रहा था। गिरने के बाद का सन्नाटा और भी डरावना था। दूर से कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने डरते हुए पीछे देखा। छायादार आकृतियां मेरे करीब आ रही थीं। अचानक मुझे कोहरे में एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। एक उम्मीद की किरण। मैं उस रास्ते की ओर भागा। मेरी आंखों में दृढ़ता थी। छायादार आकृतियां धीरे धीरे गायब हो गईं। मुझे राहत की सांस मिली। मैं कोहरे से बाहर निकल आया, एक साफ क्षेत्र में। सुबह हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर उस कोहरे भरे रास्ते को देखा। मैं बच गया था। बस करीब आ रही थी। उसकी हेडलाइट कोहरे को चीरती हुई जैसे सर्च लाइट। ये पुरानी और जंग लगी हुई थी, जिसका पेंट उतर रहा था, लेकिन ये एक सहारा थी। मैं सड़क के किनारे पर गया और अपने हाथ हिलाने लगा। बस मेरे सामने आकर जोर से रुकी। दरवाजा हिसकी आवाज के साथ खुला और बांसी गर्म हवा का एक झोंका आया। इसमें पुरानी सिगरेट और कुछ ऐसी गंध आ रही थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। कुछ अप्रिय। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। ये बस अलग लग रही थी, गलत। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे घर पहुंचना था। एक गहरी सांस लेते हुए मैं बस पर चढ़ा गया। बस के अंदर धुंधला उजाला था। केवल एक टिमटिमाती हुई फ्लोरोसेंट लाइट जल रही थी। यह उजाला बस के अंदर की रहस्यमयी और डरावनी माहौल को और भी गहरा बना रहा था। घिसी हुई सीटों पर परछाइयां नाच रही थीं। यह लगभग खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बस किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। कुछ मुसाफिर इधर उधर बिखरे हुए थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और अनजाना डर था। मेरे अंदर आने पर उन्होंने ऊपर नहीं देखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। यह बस इतनी ठंडी क्यों लग रही थी और इतनी शांत क्यों थी? इस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी थी। इंजन गुनगुना रहा था, एक धीमी अशुभ गुंजन, लेकिन किसी भी मुसाफिर ने आवाज नहीं की। यह खामोशी और भी डरावनी थी। ऐसा था जैसे वे जिंदा ही नहीं थे। मैं गलियारे से नीचे चला गया। मेरे कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने आगे की तरफ एक सीट चुन ली। खुद को और बाकी मुसाफिरों के बीच ज्यादा से ज्यादा फासला बनाए रखा। यह दूरी मुझे थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। जैसे ही मैं नीचे बैठा, मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सका
कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह डर और पछतावा मेरे मन में गहराई तक बैठ गया था। बस आगे की ओर बढ़ी और फुटपाथ से दूर हो गई। मैंने मुसाफिरों पर नजर डाली। अब मैं उन्हें थोड़ा बेहतर देख पा रहा था। हर एक पिछले वाले से ज्यादा अजीब था। दूधिया पत्थर जैसी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत सीधे आगे घूर रही थी। फटे हुए कोट में एक आदमी अपनी गोद में एक घिसे हुए सूटकेस को पकड़े हुए था। एक जवान लड़की जिसका चेहरा चाक की तरह सफेद रंगा हुआ था, खिड़की से बाहर देख रही थी। उनमें से किसी ने भी पलकें नहीं झपकी। उनकी खामोशी परेशान करने वाली थी। बस के खड़खड़ाने और मेरे अपने दिल की धड़कन के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। वे सब कहां जा रहे थे? वे इतने खोए हुए क्यों लग रहे थे? भाग 5। अंधेरे में फुसफुसाहट। जैसे जैसे बस आगे बिराश रही थी, बाहर कोहरा और घना होता जा रहा था। मुझे अब सड़क या कोई जाना पहचाना स्थान नहीं दिखाई दे रहा था। हम धूसर रंग के समुद्र में खो गए थे। फिर मैंने सुना एक फुसफुसाहट। ये बस के पीछे से आई, धीमी और अस्पष्ट। मैं शब्दों को समझ नहीं सका, लेकिन आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। ये ठंडी लग रही थी, एक प्राचीन दुख से भरी हुई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी मुसाफिरों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वे जमे हुए रहे, अपने ही निजी अंधेरे में खोए हुए, या वे नाटक कर रहे थे। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार करीब से। बस में निश्चित रूप से ठंड बरा रही थी, बहुत ज्यादा ठंड। भाग 6। एक कम यात्रा वाली सड़क। बस अचानक मुड़ गई और एक संकरी गंदगी वाली सड़क पर आ गई। यह रास्ता इतना संकरा था कि बस मुश्किल से ही उसमें फिट हो पा रही थी। हेडलाइट बेतहाशा उछल रही थी। रास्ते में लगे पेड़ों पर भयानक परछाइयां डाल रही थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई छाया हमें घूर रही हो। पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। ये पेड़ जैसे किसी पुरानी डरावनी कहानी से निकले हुए लग रहे थे। हम कहां जा रहे थे? ये सड़क किसी नक्शे पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अज्ञात और भयानक जगह की ओर बढ़ रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे हम सीधे एक बुरे सपने में जा रहे हों। हर पल डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी। मेरे चारों ओर घूम रही थी जैसे बाहर कोहरा। ये आवाजें जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी दे रही थी। मैं बस में एक उपस्थिति को लगभग महसूस कर सकता था, कुछ अंधेरा और भूखा। ये उपस्थिति जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रख रही थी। डर ने मुझ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये डर जैसे मेरी आत्मा को जकड़ रहा था। मैं चीखना चाहता था, इस बस से उतारने की मांग करना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ जैसे सिल गए थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। ये चुप्पी और भी डरावनी थी, जैसे किसी भयानक अंत की शुरुआत। भाग 7। समय रुक जाता है। बस अचानक रुक गई। इंजन फड़फड़ाया और बंद हो गया। सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। फुसफुसाहट भी बंद हो गई। मैंने अपने फोन पर नजर डाली। स्क्रीन खाली थी, बंद। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। बाहर कोहरा खिड़कियों से किसी जीवित चीज की तरह दबा हुआ था। मैं घूमते हुए धूसर रंग से परे कुछ भी नहीं देख सका। हम दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। फिर बस के आगे से एक धीमी हंसी आई। ये बस ड्राइवर था। वह मुड़ा, एक धीमी, जानबूझकर की गई गति। धुंधली रोशनी में मैं आखिरकार उसका चेहरा देख सका। उसकी आंखें एक भयानक, अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। भाग 8। ड्राइवर का राज। बस ड्राइवर का चेहरा दुबला पतला और पीला था। उसकी आकृति एक भयानक मुस्कुराहट में फैली हुई थी। हालांकि उसकी आंखें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थीं। वे एक राक्षसी आग से जल रहे थे, जो टेलाइट की लाल चमक को दर्शाती थी। उनके पास एक प्राचीन ज्ञान था, एक भयानक राज। उसने कहा। उसकी आवाज सूखी खुरदरी थी, जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट। आपका स्वागत है, उसने कहा। उसके शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे, आपके अंतिम गंतव्य पर। बस में एक सामूहिक हाँफने की आवाज गूंज उठी। बाकी मुसाफिर, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए, आखिरकार हिल गए। वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसका क्या मतलब था? हम कहां थे? और ये बस ड्राइवर कौन था या क्या था? भाग 9। अनजान। गंतव्य।
बस ड्राइवर ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और एक खौफनाक हंसी हंसी। ये बस में गूंज उठी, खिड़कियों से टकराकर और हमारी हड्डियों में समा गई। ये किसी इंसान की हंसी नहीं थी। ये कुछ पुराना था, कुछ ज्यादा क्रूर था। यह, उसने कहा। उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी। वह जगह है जहां आपकी यात्रा समाप्त होती है। यहीं पर आप किराया चुकाते हैं। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, भय से भरे हुए। किराया चुकाओ? इसका क्या मतलब था? मैंने इधर उधर दूसरे मुसाफिरों को देखा। उनके चेहरे डर और निराशा से भरे हुए थे। हम सब यहां फंसे हुए थे साथ में। लेकिन क्यों? भाग 10। आतंक में फंसे। मेरे अंदर दहशत फैल गई। मुझे इस बस से उतरना था। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वह हिला नहीं। यह बंद था। मैंने हैंडल को हिलाया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मुझे बाहर निकालो, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज दहशत से भरी हुई थी। मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन मेरी चीखें सन्नाटे से मिली। बाकी मुसाफिर मेरी निगाहों से बचते रहे। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वे जानते थे, वे हमेशा से जानते थे। ये बस, ये सड़क, ये ड्राइवर, ये सब कुछ भयावह का हिस्सा था। और अब मैं भी फंस गया था। भाग 11। कोई बचाव नहीं। बस ड्राइवर ने अपनी जलती हुई निगाहें मुंह पर टिका दी। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। दांतों का एक समूह दिखाई दिया जो नुकीले बिंदुओं तक धारदार थे। वह इसका आनंद ले रहा था, हमारे आतंक का स्वाद ले रहा था। कोई बचाव नहीं है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एक सांप के फुफकारने जैसी थी। इस सवारी से नहीं, मुझसे नहीं। बस फिर से चलने लगी, आगे नहीं बल्कि नीचे। हम डूब रहे थे, धीरे धीरे कोहरे में गायब हो रहे थे। वह कोहरा जो कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। यह अंधेरा था और हम उसके ठंडे शाश्वत आलिंगन में उतर रहे थे। कोई बचाव नहीं था। यह हमारा अंतिम गंतव्य था। यह हमारा विनाश था।